जय श्री कृष्ण। गोत्र गोत्र क्या है, हम हमेशा यही सोचते हैं जब हम कभी पूजा पाठ के लिए बैठते हैं, पितृतर्पण के लिए या किसी और पूजा पाठ के लिए बैठते हैं तो पंडित जी हमें अपना गोत्र पूछते हैं। हमें अपना गोत्र न मालूम होने पर पंडित जी हमें कश्यप ऋषि के नाम से अपना गोत्र दे देते हैं। आइए हम गोत्र के बारे में आज जानते हैं। हिंदू समाज में गोत्र शब्द का अर्थ कुल होता है। एक आम आदमी समाज द्वारा बनाई गई नीतियों और नियमों का पालन करके ही इस समाज में अपना और अपने परिवार का सम्मान बनाए रख सकता है। गोत्र गोत्र क्या है? ये प्राचीन मानव समाज द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों का हिस्सा है जो यह निर्धारित करते हैं कि कोई व्यक्ति किस पूर्वज की संतान है। एक वंश के सभी वंशज मूल रूप से एक ही पूर्वज से संबंधित होते हैं। गोत्र का महत्व इतना अधिक है कि प्रत्येक पूजा या ऐसे धार्मिक अनुष्ठान में जहाँ संकल्प किया जाता है, पूजा करने वाले पंडित को यजमान को गोत्र अवश्य पूछना चाहिए। पुराने ज़माने के लोग अक्सर उनके गोत्र को जानते थे। आज के लोगों से उनका गोत्र पूछो तो वह आसमान की ओर ताकने लगते हैं। गोत्र का इतिहास बहुत पुराना है। आमतौर पर यह माना जाता है कि गोत्र का संबंध ऋषि मुनियों से है। इसमें कहा गया है कि जिन ऋषि के पूर्वज शिष्य थे उनके नाम से कुल का गोत्र सदियों तक चला। जिनका गोत्र ज्ञात नहीं है उनके लिए ज्योतिषी कश्यप गोत्र बनाकर जाते हैं। गोत्र आपके वंश के बारे में बताता है। जाति, धर्म, गोत्र, वर्ण ये सभी चीज़ मनुष्य ने बनाई है और हर चीज़ को किसी खास मकसद के लिए बनाया गया है। ये सभी चीज़ें हजारों लाखों साल बनाई गई थी जिनका हम आज भी पालन करते हैं। इसका पालन करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने स्तर पर सम्मानपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें और अपने पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी जो हमें विरासत में मिली है उस स्थान के नियम कायदे का विस्तार कर सकें। जैसे कि आप जानते होंगे कि वर्ण 4 प्रकार के होते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। इन चारों वर्णों को उनके कार्यों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया है और पहले के समय में प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार कार्य करना पड़ता था। ऐसे में यह जानना आवश्यक हो जाता है कि कौन सा वर्ण किस प्रकार का है। ब्राह्मण वर्ण, इस वर्ण को सबसे अच्छा वर्ण माना जाता है। इनका कार्य पूजा करना, हवन करना और विवाह आदि कराना था और इनके सभी कार्य धर्म और संस्कृति से संबंधित थे। क्षत्रिय वर्ण, इस वर्ण में राजपूत आदि समाज आते हैं और इस वर्ण का कार्य राजनीतिक व्यवस्था को संभालना तथा अपने क्षेत्र के लोगों की शत्रुओं से रक्षा करना है। यह वर्ग राजाओं और सम्राटों के लिए बनाया गया है जो जिम्मेदार हैं। वैश्य वर्ण, इस वर्ण के लोगों को कार्य आय व्यय, खेती, पशुपालन आदि का हिसाब किताब रखना और उसकी जानकारी रखना है। साधारणतः पर इस वर्ण में बनिया आदि लोग होते थे जो आय व्यय की जानकारी रखते थे और व्यय और राजा के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता था। इसमें कई अलग अलग जातियां आती थी। शूद्र वर्ण, इस वर्ण के लोगों को गांव से बाहर रखा जाता था। इस वर्ण के लोग अपने राज्य के लिए गुप्तचरों का काम करते थे और राज्य के लोगों की रक्षा का काम करते थे। इस प्रकार 4 वर्ण बनाए गए हैं। इन वर्णों में अनेक जातियां हैं। इन सभी जातियों का उनके कर्मों के आधार पर इन वर्णों में विभाजित किया गया है। जब जातियों का विभाजन होता है तो उसके बाद अलग अलग गोत्र का निर्माण हुआ जिसके द्वारा प्रत्येक जाति के लोगों को अलग अलग भागों में विभाजित किया गया। समाज या जाति के लोगों के लिए भी किया जाता है और एक गोत्र के स्त्री पुरुष आपस में विवाह नहीं कर सकते क्योंकि एक गोत्र में आने वाले सभी लोग भाई बहन कहलाते हैं। मुख्य गोत्र की बात करें तो 7 गोत्र है जो 7 ऋषियों के नामों पर आधारित हैं: ऋषि अत्रि, ऋषि भारद्वाज, ऋषि भृगु, ऋषि गौतम, ऋषि कश्यप, ऋषि वशिष्ठ और ऋषि विश्वामित्र। आपके कुल का नाम इन्हीं 7 ऋषियों में से किसी एक के नाम पर पड़ा है। किसी भी व्यक्ति का गोत्र उसके पूर्वजों से संबंधित होता है। आपके पूर्वज किस ऋषि से जुड़े हैं उसी वंश परंपरा के तरह आपका गोत्र निकलेगा। ऐसे में आप अपनी वंशावली में अपना गोत्र देख सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप अपने घर के बड़ों से अपना गोत्र के बारे में पूछें। इसके बारे में अपने दादा या परदादा या अपने पिता से सीखें। गोत्र मुख्य रूप से विवाह में प्रयोग किया जाता है। हिंदू धर्म में विवाह निश्चित होने पर दोनों पक्ष एक दूसरे का गोत्र जानते हैं। यदि दोनों का गोत्र समान हो तो विवाह निश्चित नहीं होता। माना जाता है कि यदि उनका गोत्र एक है तो वे एक ही गोत्र के होते हैं। ऐसे में उनके बीच खून का रिश्ता होता है। गोत्र का मतलब यानी कहे तो सबसे पहले उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है।
गोत्र का सदी विच्छेद करते हैं कि गो प्लस त्र यानी गोत्र यानी अपनी इंद्रियों की रक्षा करना। वहीं उन्होंने कहा इसका मतलब हम लोग किसी गोत्र और किस वंशज के ऋषि हैं, इन बातों को दर्शाता है। हमारे पूर्वजों ने नए रिश्ते करने के दौरान गोत्र और मूल का खास तौर पर ख्याल रखते हैं और हम लोग भी आगे अपने सभ्यता और संस्कृति परंपरा को निभाने का काम करेंगे। गोत्र का बहुत ही महत्व होता है हमारे जीवन में, तो आप भी अपने बड़ों से अपने गोत्र के बारे में जानिए। और हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने परिवार और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल में लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।